अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैर खैरियत से हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो वेलकम है आपका मेरे चैनल हाउस ऑफ मानो पर। आज का व्लॉग जो है मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। नाश्ता बना रही हूँ। मैं नाश्ता बनाते वक्त आप लोगों से एक ट्रिक शेयर करने लगी हूँ। अगर आप लोग अंडा फेंटते वक्त आपकी जो मिर्चें और मसाला है वो जो है ना गुठलियाँ बन जाता है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। 2 चम्मच पानी में अपना जो है ना नमक मिर्चें जो भी मसाले आप डालते हैं उन्हें डालकर आप जो है घोल लें। उसके बाद जो है आप लोग अंडा बीच में डाल दें। उसके बाद अंडे को फेंट लें। उसके बाद जो देखें आप लोग अंडा कितने अच्छे से बिल्कुल मिक्स हो गया है नमक मिर्चों में। तो ये थी आज की एक ट्रिक। और अंडा मैंने एक हाथ से डाला है। आज जो है ना मैं शेफ़ वाली फीलिंग आ रही थी, मैंने कहा आज ट्राई करें। पहले एक बार कर चुकी हूँ ट्राई, लेकिन अंडा हाथ में ही टूट गया था लेकिन आज जो है मैंने अंडा जो है ना सही से फेंट कर सही से बीच में डाल दिया। तो मेरी बहनों चल रहे हैं, आज की ये एक ट्रिक थी और चलते हैं अगले काम की तरफ। जैसे कि आप लोगों को पिछले व्लॉग में मैंने बताया कि मैं वॉशरूम्स जो है ना वॉशरूम्स की सफाई करना शुरू कर दिया है मैंने। तो ये मेरे बच्चों का वॉशरूम है ऊपर का, और जो है ना इसको मैं साफ़ करने लगी हूँ, इसकी दीवारें साफ़ करने लगी हूँ। तो ये जो है ना ब्लैक टाइल्स हैं, तो आप लोगों ने मुझे मशवरा देना है कि मैं क्या करूँ। अगर आप लोगों को इस मामले में कुछ भी पता हो तो मुझे बताएं। ये वॉशरूम में जैसे ही धोती हूँ, धोने के बाद जैसे सूखने लगता है ना, तो दीवारों पे ना सफ़ेद सफ़ेद निशान आना लग जाते हैं, क्योंकि फिर ऐसा लगता है जैसे धुला ही ना हो, हालांकि साफ़ सुथरा धुला हुआ होता है। खैर ये इल्ज़ाम भी मुझ पर है कि मैंने ही ये टाइल्स पसंद की थी। तो बार बार सभी यही कहते हैं कि तुमने पसंद की थी टाइल्स, देखो ये सही नहीं निकली, ये हो गया वो हो गया। खैर आप लोगों के पास कोई आइडिया हो तो मुझे ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। तो जी ये काम करने के बाद जो है मैं आ गई नीचे। आज जो है एक परेशानी ये भी है कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है। कल रात उनका बीपी बहुत ही हाई हो गया था, उनकी ज़ुबान एकदम से लड़खड़ाने लग गई, वो बात करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो मैंने बीपी चेक किया तो उनका रात में बीपी बहुत ही ज़्यादा हाई था। खैर टैबलेट्स दे के वो जो है ना सो गए। सुबह उठे हैं, नाश्ता वाश्ता किया है, तो अब जो है मैं उनका बीपी चेक करने लगी हूँ कि फिर से कहीं तबीयत ऊपर नीचे ना हो। तो बीपी मैंने उनका चेक किया है, शुक्र है अल्लाह पाक का कि उनका बीपी जो है ना कुछ स्टेबल हुआ, कुछ जगह पर था, ठीक था अब उनका बीपी। लेकिन जो है ना आप लोगों को पता है बीपी जब हाई हो तो वो फिर कई 2 दिन तक जो है इंसान जो है ना उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो उनके सर में दर्द, बॉडी में दर्द, और उनका सर बहुत ज़्यादा चकरा रहा था। और ऊपर से दूसरी बात ये हो गई कि मेरे बेटे को भी चोट लग गई। वो क्रिकेट खेल रहा था, तो क्रिकेट खेलते वक्त गिरा तो उसका घुटना बुरी तरह से छिल गया और हाथ में भी बहुत ज़्यादा चोट आई है। तो भाई इन साहब को भी मैंने जो है ना पट्टी वट्टी करके इनको इनका ज़ख़म वगैरह साफ़ करके इनको पट्टी वगैरह करके इनको तैयार करके मैंने भेज दिया ट्यूशन। और मेरे हस्बैंड जो हैं उनसे मैंने कहा कि आप जो है ना कुछ आराम कर लें, रात में आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आप जो है ना आप थोड़ा सा नींद सुकून कर लें, क्योंकि बच्चे भी अभी नहीं हैं तो शोर शराबे भी नहीं है। और मेरी ये छुटकी गुड़िया जो है इसको लेकर मैं छत पर आ गई। उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर बैठी, सुकून किया। ज़ाहिर सी बात है हस्बैंड की तबीयत ठीक ना हो तो फिर हमारा भी जो है ना तबीयत जो है जगह पर नहीं रहती है, क्योंकि दिमाग घूम जाता है। रात को देर तक जागते रहे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो जी मैं अपनी मुनिया चुनिया को लेकर छत पर आ गई, नमाज़ पढ़ी, थोड़ी देर उसके साथ खेली, उसके साथ खुश हुई। उसके बाद जो है मैंने जो है बाल वगैरह अपने सुखाए। मैं नहाई भी थी, धूप पर बैठी तो धूप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी नहाने के बाद। वरना मोस्टली हम लोग जो है ना नहाने के बाद छत पर ही आ जाते हैं कि धूप सेक कर ना सुकून आ जाता है, सर्दी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। लेकिन मैं जैसे ही धूप पर बैठी उल्टा मुझे गर्मी होना शुरू हो गई और पसीने आना शुरू हो गए। खैर मैंने जाए नमाज़ भी छाँव में डाली, और मैट्रेस ऊपर एक मैंने रखा हुआ है जिस पर हम लोग आके बैठते हैं, तो वो भी मैंने छाँव पर डाला और छाँव पर ही मैंने बैठ के जो है वक्त गुजारा। और यहाँ पर ये मैडम खेल रही हैं, मैं इनके ऊपर नज़र रख रही हूँ कि कहीं मट्टी तो नहीं खा रही है, लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक का खा नहीं रही थी, बस खेल ही रही थी। कुछ पता नहीं चलता बच्चों का, पता नहीं मट्टी क्यों इतनी अच्छी लगती है बच्चों को, ज़्यादातर बच्चे मट्टी खाते रहते हैं। खैर छत पर बहुत सुकून था, रिलैक्स हुई मैं, बहुत ही सुकून आया ऊपर मुझे, खामोशी थी, बिल्कुल सुकून था। तो प्यारी बहनों, अगर सर के साईं को हस्बैंड को कुछ हो ना तो बस घर में रौनक नहीं रहती है। मेरे घर में तो ऐसा ही है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो तो सारा घर उदास, मेरे हस्बैंड का मूड अच्छा ना हो तो सबका मूड ख़राब। ये हंसते नहीं हैं तो कोई भी नहीं हंसता है, ये हंसते हैं तो पूरा घर हंसता है, क्योंकि इन्हीं से हमारे घर की रौनक है।
क्योंकि मेरे हस्बैंड की आदत है, वो जो है ना घर में शोर शराबा बच्चों की तरह बच्चों के साथ खेलते रहते हैं, शोर शराबा करते रहते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं। कभी किचन में आके हंसी मजाक करते हैं, कभी कहीं हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इस तरह से मेरे घर की रौनक है। खैर जो है ना, मैंने चाय चढ़ाई है, फिर ख़बर लगी कि चाय की चीनी जो है ना वो ख़त्म हो गई है। तो मेरे हस्बैंड से मैंने कहा आप जाएँ, थोड़ी वॉक भी हो जाएगी, तो आप चीनी भी ले आएँ, क्योंकि अभी बच्चे तो हैं नहीं। खैर वो गई हैं चीनी लेने के लिए, चीनी लेकर आए हैं। तो बच्चे भी ट्यूशन से आ गए साथ में ही उनके। तो ये पापड़ वापड़ वो लेके आए हैं ज़िंदगी में पहली बार, वरना वो ये चीज़ सब चीज़ें बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं किसी को भी खाना। बच्चों को क्या, मुझे भी नहीं खाने देते हैं। आज पता नहीं क्या हुआ, ये जो है ना पापड़ ले आए हैं, तो हम लोगों ने पापड़ भी इंजॉय किए हैं आज। बड़े मज़े के लगते हैं ये, होते तो बहुत सेहत के लिए जो है ना बुरे होते हैं, लेकिन मज़ेदार बहुत थे। खैर चीनी ले आए, साथ में पत्ती का डब्बा भी ले आए। बड़े सुघड़ है मेरे हस्बैंड, इनको बड़ी ख़बर होती है कि किचन में क्या है क्या नहीं है, क्या ख़त्म हो गया है। माशाल्लाह से शुक्र है अल्लाह पाक का, हर चीज़ पर इनकी नज़र होती है। खैर मेरी बहनों, आज मैं एक और बात आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ। मेरे देवर का जो है ना आज ऑपरेट है 3 बजे। आप लोग सब लोग दुआओं में याद रखिएगा कि उसकी तबीयत जल्दी संभल जाए, वो जल्दी ठीक हो जाए। एक ऑपरेट उसका 1.5 महीना पहले हुआ था और डॉक्टर्स ने कहा था 1.5 महीने बाद एक और ऑपरेट होगा, तो वो आज है। अल्लाह पाक उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, जल्दी ठीक होकर अपने घर आ जाए। किसी को भी अल्लाह पाक जो है ना, किसी के भी घर की जो रौनक है ना, उनको कभी कुछ ना हो, ना ही बच्चों को कभी कुछ हो। खैर माएँ तो कहती हैं कि मुझे कुछ हो जाए, मेरे बच्चों को कुछ ना हो, हस्बैंड को कुछ ना हो। इनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से ना हम लोग भी नहीं जा पाए। ऑपरेट जब था तो बुलाते रह गए हम लोगों को, लेकिन जो है ना ये नहीं जा पाए हैं। ज़ाहिर सी बात है, इनकी तबीयत ऐसी थी कि ये ड्राइव भी नहीं कर पा रहे थे। इनके सर में शदीद दर्द और इनकी बॉडी में पूरी में दर्द, और इनकी जो है ना सर चकरा रहा था बहुत ज़्यादा। इनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो ये लोग नहीं जा पाए। तो ज़ाहिर सी बात है सब जो है ना शिकवा भी कर रहे थे कि आप लोग आए नहीं हो, तुम आए नहीं हो, बड़े भाई हो तुम, तुम्हें आना चाहिए था। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब हमारी परेशानी भी अलग है। अब किसी को क्या कहें कि हमारी परेशानी क्या है, हमें क्या टेंशन है। अल्लाह सबको समझ दे, अल्लाह सबको सुकून दे। खैर आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे अपनी राय से आगाह करें। अल्लाह हाफ़िज़।